भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इनका अपमान करते हैं वैसे व्यक्ति का धन, सुख, समृद्धि और पुण्य नष्ट हो जाता है। भारतीय संस्कृति में देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देवताओं के प्रति अवज्ञा या अविश्वास का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। वेद भारतीय संस्कृति के अद्भुत और प्राचीन ग्रंथ हैं। उनमें ज्ञान और विज्ञान के अनगिनत रहस्य हैं। वेदों का तिरस्कार करना या उन्हें अपमानित करना अशुभ माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में मातृत्व का प्रतीक माना जाता है और उसे पूजनीय माना जाता है। गाय का आदर करना और उसका संरक्षण करना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। गाय की अपमान करने वाले लोगों से धन और सुख समृद्धि छीन जाती है। ब्राह्मण ज्ञान और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में समझे जाते हैं। उन्हें सम्मान और आदर देना चाहिए। उनका अपमान या तिरस्कार करने वाले लोग सभी सुखों से वंचित हो जाता है। क्षत्रिय प्राचीन काल से लोगों की रक्षा करते आ रहे हैं। ये राजा और सेनापतियों का वर्ग है। अपने जान की परवाह किए बिना क्षत्रिय समाज अपने साम्राज्य और प्रजा के लिए युद्ध करते थे। इनका अपमान करना समाज में अशांति फैलाने के समान है। धर्म जीवन की रहनुमाई और मार्गदर्शन प्रदान करता है। धर्म के विषय में अनावश्यक और गलत टिप्पणी से बचना चाहिए। साधु धार्मिकता और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनके प्रति अपमान या अविश्वास को भावना नहीं रखना चाहिए। इनका अपमान करना आत्मिक विकास को रोकने के समान है। भारतीय संस्कृति में देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देवताओं के प्रति अवज्ञा या अविश्वास का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उनका आदर करना चाहिए और उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। देवता का अपमान करना प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने के समान है। हमारे मन की भावना के अनुसार ही शब्दों के रूप बनते हैं। कई बार देखने में आता है कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो राजनीति, समाज सेवा, व्यापार या अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, वे इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति आक्रोशित, अशांत या दुखी हो जाता है। उनका वक्तव्य कुछ समय तक सुर्खी भी बना रहता है और उसके पक्ष या विपक्ष में अपने अपने मत लेकर कुछ लोग अपना समय भी नष्ट करते हैं। कुछ समय बाद कथित प्रतिष्ठित व्यक्ति या तो अपना वक्तव्य वापस ले लेता है या फिर उस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए क्षमा मांग लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वाणी संबंधी तप के विषय में कहते हैं कि वक्तव्य कैसा हो तो वह उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारी और यथार्थ हो। यानी कि हमें अपना कोई भी वक्तव्य देने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि वह दूसरों के लिए प्रिय और उनके हित के लिए हो। अपमान या अनिष्ट करने वाला वक्तव्य न हो, झूठे तथ्यों पर आधारित न हो, यानी बोलने वाले की जानकारी के अनुसार वह पूरी तरह से वास्तविक तथ्यों पर ही आधारित हो। यह ध्यान रहे कि दिए गए वक्तव्य से किसी का मन अशांत न हो, दुखी न हो। यदि ये सिद्धांत हमारे वक्तव्य में नहीं है, तब मौन या शांत रहते हुए अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम ऐसा बोलें जिससे दूसरे को आनंद प्राप्त हो, उन्हें कोई कष्ट या अशांति न हो और हम भी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते रहे। दूसरों को अशांत करते हुए हम शांति से कैसे रह सकते हैं? जो अपने को बुरा लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमारी कटुवाणी दूसरों को तीर की तरह चुभ जाती है तो उसके साथ मधुर संबंध नहीं रह पाते। कहा भी जाता है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। महाभारत में आता है कि दूसरों के मर्म पर आघात न करें, क्रूरतापूर्ण बात न बोलें, औरों को नीचा न दिखाएं। जो दूसरों के मर्म स्थानों पर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति कभी न कहें। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन की खिल्ली उड़ाकर कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह अपमान दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गया और महाभारत युद्ध की आधारशिला में यह भी एक कारण बन गया। हमारी 5 कर्म इंद्रियों में से वाणी भी एक कर्म इंद्रिय है और वक्तव्य उसका विषय है। हमारे मन के भाव या विचार हमारे शब्दों से व्यक्त होते हैं। हम अपनी वाणी से किसी को अपना मित्र बना लेते हैं और किसी को शत्रु। कभी अशांत वातावरण को शांत कर देते हैं और कभी अपने शब्दों से हालात बदल देते हैं। शब्दों की बड़ी महिमा है।
शब्द नित्य होते हैं, इनका विनाश नहीं होता। यदि हम किसी व्यक्ति या समाज के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि न तो दूसरों के हित में है, अप्रिय और उन्हें उत्तेजित करने वाला है, असत्य पर आधारित और दुर्भावनापूर्ण है, तब हम अपना तो अहित कर ही रहे होते हैं, चारों तरफ दुर्भाव और अशुभ फैलाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए और कभी उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए जहां आपका अपमान हो। लेकिन उसी भगवद गीता में कुछ जगहों पर अपमान सहना सफलता प्राप्ति के लिए जरूरी बताया गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को बिना किसी और की सहायता के अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी आनी चाहिए। जहां पर आपको सम्मान न मिले, आपके विचारों को स्थान न मिले और आपका कोई मोल न हो, वहां नहीं रुकना चाहिए। इसी बीच भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कुछ जगहों पर अपमान सहने को बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण भी बताया है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा किया गया अपमान सहज रूप से सह लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता अपनी संतान को अपमानित नहीं करते, बल्कि कठोर होकर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर वो थोड़ा आपको भला बुरा कह भी दें, तब भी आपको चुप रहते हुए अपमान सह लेना चाहिए। ऐसे में अगर वो थोड़ा आपको भला बुरा कह भी दें, तब भी आपको चुप रहते हुए अपमान सह लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने गुरु या शिक्षक द्वारा हुआ अपमान भी बिना किसी क्रोध के सह लेना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। गुरु द्वारा अपमान या उनके कड़ीडीडीडीएचवे बोल हर परीक्षा में आपको अव्वल बनाते हैं और मन के भय को भी दूर करते हैं। अगर कभी आपके शिक्षक ने आपका अपमान भी किया हो या करते हो, तो भूल से पलटकर उनका अपमान न करें। अगर आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए गए हैं और उस स्थान पर कोई आपका अपमान कर दे, तो चुप रहें। भगवद गीता में लिखा है कि देव स्थानों पर अपमान सहने वाले और वाद विवाद न करने वाले को देव ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को उसकी निष्ठा एवं संपूर्ण श्रद्धा भक्ति का शुभ फल प्राप्त होता है। भगवद गीता में लिखा है कि अगर किसी के द्वारा मंदिर में आप अपमानित होते हैं, तो भगवान आपको राह दिखा रहे हैं। तो ये हैं वो परिस्थितियां जब व्यक्ति को अपमान सहने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें श्री कृष्ण नीति चैनल से।